तो नमस्कार, मैं छाया और आपका छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम टारगेट नर्सिंग ऑफिसर क्लासेस की हमारी जो सीरीज़ है वो आज से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में हमारे एम्स नर्सिंग ऑफिसर और सीएचओ के एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्वेश्चंस चलेंगे, जो कि दोस्तों 2017 से लेकर 23 के सभी प्रश्न इस क्लास में आएंगे। और दोस्तों, ये जो क्लास है वो बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, हिंदी एंड इंग्लिश। तो चलिए आज की क्लास को टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना भी है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए मॉर्निंग में 7 बजे। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। डेली क्लास को अटेंड कीजिए और एग्जाम की खोपड़ी में हमें छेद करना है। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और कॉपी पेन लेके बैठना है। ये मेरी क्लास में आने से पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को कैसी भी राइटिंग में लिखो, लेकिन लिखो, मैं कहती हूँ लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट पूछा गया है दोस्तों कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती हैं हमारी, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, तो उन्होंने पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, जो इसका मुख्य कार्य है वो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और जो आरबीसी है, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन लाल रक्त कोशिकाओं का, और किसके माध्यम से, हीमोग्लोबिन के। ठीक है, किसके माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कॉमन साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक पूछा गया है। हाइपोवोलेमिक शॉक का सामान्य संकेत क्या है। ठीक है, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, डिहाइड्रेशन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, टैकीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया क्या हो जाती है, टैकीकार्डिया। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हाइपोवोलेमिक शॉक में शरीर की कोशिकाओं को रक्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए हृदय की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पोटेशियम, जो सीरम पोटेशियम होता है उसका जो नॉर्मल रेंज है वो क्या होता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 3.5 to 5.0 MQL। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, जब जो सीरम पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी बताना है कि जब पेशेंट का सीरम पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, देखिए, पोटेशियम कोशिका क्रियाओं और न्यूरोमस्कुलर गतिविधि के लिए आवश्यक है। जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी होती है उसके लिए क्या है, आवश्यक है। देखिए दोस्तों, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग से पूछा गया है, ये पीवाईक्यू है सीएचओ का।
ठीक है। देखिए स्कीम से पूछा गया है, ये आपने जीएनएम वालों ने सेकंड ईयर में पढ़ी होंगी इनको, ठीक है, और बीएससी वालों ने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ी होंगी, और जीएनएम वालों ने भी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा होगा ये सवाल, ठीक है। क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म आईसीडीएस, ठीक है। पूछा गया है कि आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है, इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, सांकेतिक बाल विकास सेवाएं, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देखिए, यह योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण और कल्याण पर केंद्रित है। इसमें जो गर्भवती महिला होती है उसको सही समय पर सभी जांचें, टीके, ठीक है, और स्तनपान कैसे कराना है, कैसे बच्चों को रूटीन फॉलो करना है, कब दूध छुड़वाना, ये सारी प्रोसेस इसमें माताओं को बताई जाती थी, और बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल, ठीक है, हर एक चीज़ को इसमें बताया जाता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, एट व्हाट एज शुड अ चाइल्ड रिसीव देयर फर्स्ट डोज ऑफ द मेजल्स वैक्सीन। देखिए पूछा गया है कि खसरे के टीके की पहली खुराक किस उम्र में दी जाती है। अब सभी लोगों को पता होगा कि 9 मंथ में मीजल्स की है जो वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। देखिए खसरे के टीके की पहली खुराक 9 महीने की उम्र में दी जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट, देखिए पूछा गया है विच स्टैन इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस डिटेक्शन। पूछा गया है कि जो तपेदिक होती है, टीबी होती है, टीबी का पता लगाने के लिए कौन सा धब्बा प्रयोग किया जाता है। स्टैनिंग करते हैं, जब आपने स्टैनिंग पढ़ी होगी, ठीक है। इस पर अगर आपको चाहिए हो वीडियो तो मैं पूरी बना दूंगी, ठीक है। देखिए ग्राम स्टैन, एसिड फास्ट स्टैन, मेथाइलिन ब्लू, हेमेटॉक्सिलिन, कौन सी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसिड फास्ट धब्बा, ठीक है, एसिड फास्ट स्टैन प्रयोग की जाती है। टीबी के जीवाणुओं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एसिड फास्ट स्टैनिंग क्रिया के माध्यम से पहचाने जाते हैं। ध्यान रखना, ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। फार्माकोलॉजी से क्वेश्चंस आया है, व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर मॉर्फिन पॉइजनिंग। पूछा गया है मॉर्फिन विषाक्तता का प्रतिबिंबित क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा नैक्सोन, ठीक है, नैक्सोन हो जाएगा, लैक्सोन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लैक्सोन हो जाएगा। अगला है दोस्तों, देखिए ये और देख लेते हैं। नैलोक्सोन एक ओपिरॉइड प्रतिपक्षी है, सो मॉर्फिन और अनओपिरॉइड विषाक्तता को उलटने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग से आया हुआ है, व्हाट इज़ द अबगार स्कोर यूज्ड फॉर। अबगार स्कोर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का आकलन, ठीक है, असेसिंग द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न्स। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अबगार स्कोर जन्म के बाद 1 और 5 मिनट पर शिशु की हृदय गति, श्वास, मांसपेशियों की टून, प्रतिक्रिया और रंग का मूल्यांकन करता है। ये भी ध्यान रखना कब चेक करते हैं और किसका मूल्यांकन करता है। देखिए एक क्वेश्चन
2 क्वेश्चन, ठीक है, और एक जो ऊपर है 3 क्वेश्चन कवर हो गए। हमेशा ध्यान रखा करो कि इससे क्या पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन के साथ में उसकी ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेनेशन रख के लाई हूँ, इसी वजह से। देखिए, 9वां है विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर डिप्रेशन। अवसाद के लिए सबसे प्रभावी चिकित्सा कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा डिप्रेशन में है तो उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रदान करना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसको समझते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है, अवसाद के इलाज के लिए सीबीटी एक प्रभावी चिकित्सा है जिसमें नकारात्मक सोच को सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा नेगेटिव सोचता है जो इंसान, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछा गया है, व्हाट इज़ द डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट मेल्स इन इंडिया। भारत में एक युवा पुरुष की दैनिक कैलोरी आवश्यकता क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2500 किलो कैलोरी। देखिए दोस्तों, भारतीय संदर्भ में एक सामान्य गतिविधि स्तर वाला वयस्क पुरुष प्रतिदिन लगभग 2500 कैलोरी की आवश्यकता रखता है। नेक्स्ट है विच विटामिन इस वाटर सॉल्युबल। कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है? देखिए, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, कभी याद भूलोगे नहीं। भैंस गई पानी में, तो भैंस 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 बी और सी, भैंस गई कहाँ गई? पानी में। तो भैंस गई बी और सी विटामिन कैसे? पानी में घुलनशील, और बाकी के सब फैट सॉल्युबल। हो गई याद, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पता चल गया होगा, ऑप्शन सी और विटामिन सी। देखिए दोस्तों, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ई, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। वही मैंने बता दिया। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी, बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल आज आपसे पूछना है। व्हाट इज़ द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र की सामान्य अवधि क्या है? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देर किस बात की? अगर आपका सपना भी है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, और अगर इसे साकार करना चाहते हैं तो अपनी मेहनत को और मजबूती से कीजिए, और अगर अपनी जो पढ़ाई है उसको और मजबूत बनाना चाहते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, तो हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।